हम क्या कह रहे डॉक्टर साहब, एक बार वो रिपोर्ट वहाँ निकलवा के भेज तो दीजिए। उसके बाद आपके वो डॉक्टर दोस्त क्या कहते हैं उसके हिसाब से फैसला करते हैं कियारा जी को कितना बताना है और कितना नहीं। वीर, मुझे सब कुछ याद आ गया। पर कुछ भी क्लियर नहीं है, सब धुंधला धुंधला है। वो मंदिर में 7 फेरे, पंडित के मंत्र और वो हवन की आग, मेरे मांग में सिंदूर भी था और यही सब हुआ था ना वीर? और तो और मेरे गले में मंगलसूत्र भी था। ओह नो, कियारा को लग रहा है उस रात उसकी शादी मुझसे नहीं ब्रो से हुई थी, और ब्रो और भाभी साहब दोनों नहीं जानते हम दोनों की शादी के बारे में। बोलो वीर। कियारा, आप ये क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये क्या बात कर रही हैं आप? अगर तुम्हें याद नहीं है तो फिर मुझे कैसे? और ये विक्रम भी कह रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ था उस रात? कियारा, कौन सी रात? वही रात वीर जिसमें वो... कियारा, कियारा रिलैक्स, चेयर बैठिए, आप बैठिए। मुझे अभी थोड़ी देर पहले याद आया था, वापस आ जाएगा, पर क्या हुआ था उस रात को? अपने दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालिए, ठीक है? क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है, मुझे बताइए। शादी, मैं अपने आप को शादी के मंडप में देख पा रही हूँ वीर। कियारा जी पानी पी लीजिए। कोई तो आदमी है, पानी पीजिए। उसकी शक्ल नहीं दिख रही है। कियारा कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही है। अगर इसे सब सही सही याद आ गया और सबको सच बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब छोड़ो ना कियारा, जो भी था तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी थोड़ी है। नहीं विक्रम, वो ये याद करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था? कियारा, मेरी बात सुनिए, खुद को फोर्स करना भी ठीक नहीं है ना। आपकी तबीयत खराब है, इट्स नॉट राइट। हाँ कियारा जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। अब कुछ जरूरी बात होगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा, ऐसे दिमाग पर जोर मत दीजिए। पर वीर, मैं अपने आप को शादी के जोड़े में देख पा रही हूँ। और हाँ, तुम शादी के जोड़े में थी, बहुत सुंदर भी लग रही होगी आई एम श्योर। लेकिन अब रेस्ट कर लेते हैं, चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। कियारा का सीटी स्कैन करवा के जल्दी से डॉक्टर गुलाटी को दिखाना पड़ेगा। कियारा की तबीयत और बिगड़ती जा रही है रानी। न जाने क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रही है वो अपने दिमाग में। डॉक्टर साहब, न जाने काहे हमें लग रहा है कि कियारा जी जो कुछ भी कह रही थी उसमें कुछ तो सच्चाई हो सकती है। ये रानी, ऐसा कुछ नहीं है। कियारा के सर पे जो चोट लगी है उसका असर है। कल आपका एग्जाम है, उसके लिए पढ़ाई कीजिए आप, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, आई प्रॉमिस। एग्जाम रानी का है, पर चिंता कुंवर सा के चेहरे पर ज्यादा दिख रही है। मेरे मना करने के बाद भी ये नहीं मानी। कुंवर सा का हाथ जो है उसके सिर पे, आपकी बात भला क्यों मानेगी? सही बात है। वैसे देख के तो लग रहा है कि रानी ना इम्तिहान निकाल लेगी। कुंवर सा इतनी तैयारी जो करा रहे हैं, है ना? करने दो, जितनी मेहनत करनी है करने दो इस टेस्ट में। पर कल मैं रानी को उसकी असली एग्जाम में पास नहीं होने दूंगी। मतलब? मेरे दिमाग में कुछ है, लेकिन तुम दोनों की मदद चाहिए रहेगी। एक बात तो तय है कि कल रानी अपना एग्जाम नहीं दे पाएगी। मदद करेंगे ना, हम तो प्रोफेशनल नौकर हैं। हमारी ड्यूटी है मालिक का हुक्म मानना। आप बस ऑर्डर दीजिए, काम पूरा हो जाएगा। आखिरकार इम्तिहान की घड़ी आ गई है माता रानी। हमने
तैयारी तो डटकर की है, पर फिजिक्स में थोड़ा सा हाथ तंग है हमारा। आप अपनी तरफ से संभाल लेना, काहे कि पहली बार हम परीक्षा अपने लिए नहीं, बाबूजी, डॉक्टर साहब, देवर जी, इस सब के लिए दे रहे हैं। उनकी उम्मीदें हमसे ही जुड़ी हुई है। निराश नहीं करना चाहते उन्हें। हमारा साथ दीजिएगा। जय माता रानी। अब अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? ये सोच रहा हूँ कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट कैसे करूं। 2 दिन की तैयारी में टॉप 5 स्टूडेंट्स में आ गई आप। तैयारी तो आप ही ने कराई ना। हम ई मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पहुंच पाए। मेरे पास है। ठीक है। उंगली क्यों? कुछ बोलने से पहले इजाजत मांगते हैं ना, ऐसे उंगली ऊपर करके, इसीलिए। इजाजत है, बोली। डॉक्टर साहब, आप ना सर्वगुण संपन्न पति है। अब 1 मिनट, ये जो हंसी है ना, इसके बदले ज्यादातर तो आपका खड़ूस वाला चेहरा रहता है, गुस्से वाला एकदम। ऐसे हमें गुस्सा कर देते हैं आप। पर बात का है ना, ठीक है, आप ना बहुत सही इंसान है। हो गया? नहीं? एक तो राज की बात बताए आपसे। कहिए। सॉरी। फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। सारी। बिरजू भाई, वैसे प्यार तो तुम्हारी आंखों में भी दिखता है रानी के लिए। साफ साफ झलकता है। मैं तो कहती हूँ, बोल क्यों नहीं देते जाके उसे? हाँ, पक्की बात? हाँ, बोल देगा। बोल दो। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक ठो काम करना पड़ेगा। हाँ, तो हम करते हैं ना मदद। बताओ क्या काम है? चलो बताते हैं। चलिए। बार बार मुझे पास बुला रही हैं और फिर हंस पड़ती हैं। बताइए जो बताना है जल्दी से।
ये चंपा और शेफ कहाँ चले गए? वाटरमेलन जूस का टाइम हुआ और ये लोग शायद पार्टी में शामिल हो गए होंगे। इस बार बिना बताए आपको जाने नहीं दूंगा मैं। ये लो पानी पियो, यू फील बेटर। कैसा लग रहा है अब? तुम यहाँ पे हो तो वीर कहाँ पे है? वो ठीक तो है ना? उससे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ब्लडी गुंडे, उन्होंने पैसे भी लिए और ऊपर से वीर पे अटैक किया। पुलिस उन्हें लेके तो गई ना विक्रम? बोलो। ओह माय गॉड, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। दिस इज अनबिलीवेबल। तुम क्या बोल रहे हो? अब कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। पर आराम करो। पर विक्रम, व्हाट? क्या याददाश्त? वीर! ये मैं कहाँ हूँ? क्यारा, आप गोवा में हैं। वीर, ये लो सबसे पहला बाइट मेरे हाथों से। भाभी साहब, अरे ब्रो, भाभी साहब उठ जाइए, गुड न्यूज है। अरे नींद से जागिए ब्रो, कमाल हो गया। मैं जागा हूँ, बताइए क्या हुआ? कियारा की याददाश्त वापस आ गई है। व्हाट? उसे सब याद आ गया है। जय हो माता रानी की। देखिए डॉक्टर साहब, सब ठीक हो गया। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उसे। आप चलिए, मेरे साथ चलिए। थैंक यू माता रानी। क्यारा, मेरा पेन फॉलो कीजिए। ओके, वेरी गुड। अभी मेरी तरफ देखना। आपको कोई अनईजीनेस फील हो रहा है? सर में दर्द, सर भारी लग रहा है? एनीथिंग? थोड़ा सा हेडेक था, पर तुमने जो दवाई ली उससे काफी बेटर है। सडनली याददाश्त वापस आने की वजह से सर भारी लग सकता है आपका, बट दैट्स नॉर्मल। आप टेंशन मत लीजिए, यू टेक रेस्ट। वीर, तुम ये क्या याददाश्त बोल रहे हो? मुझे तो सिर्फ नारियल लगा था, उससे याददाश्त थोड़ी चली जाती है। पर खैर, आई एम हैप्पी कि हमारी शादी तो एटलीस्ट पास आ गई। अब ज्यादा टाइम तो मुझसे ज्यादा दूर नहीं रहोगे। क्या शादी? हाँ, तो गोवा में थोड़ी ना करेंगे हम शादी। अब बहुत दिन भी हो गए यहाँ पे, वापस चलते हैं ना। वैसे भी वहां पे जाके बहुत काम भी है, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। बेकार में इतना तमाशा बना दिया। इसकी सुई तो अभी भी वहीं अटकी हुई है। सोच क्या रहे हो? टिकट्स चेक करो। मैं तो कह रही हूँ जो भी पहली फ्लाइट है ना, उसमें हम चले जाते हैं। बिरजू और रानी भी अब वापस जा सकते हैं अपने गांव, लेकिन उनकी टिकट्स ना तुम देख लेना। I mean, जो भी उनके लिए इजी हो, ट्रेन या फ्लाइट, वो देख लेना। ठीक है ना रानी? अब हम लोग भी गोवा से जयपुर जा रहे हैं वापस, तो वहां पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे भी तुम कहाँ कोई काम करती हो? पहले हम तुम्हें पाल रहे थे, अब तुम्हारे पति को। बेटर तो वही है ना कि तुम दोनों गाँव चले जाओ और एक दूसरे को पाल लो। क्यारा, आप ये सब? आउच वीर, लगता है मुझे ना वापस हेडेक हो रहा है।
आई थिंक मैं थोड़ी देर ना और आराम कर लेती हूँ। आप सब लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ देंगे। वीर तुम नहीं, तुम प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे अच्छा लगता है। चंपा तुम प्लीज कियारा के लिए जूस ले आओ। हम ले आते हैं। बेचारी, बड़ी खुशी थी ना एग्जाम क्लियर करने की। पल भर में सारा गेम पलट दिया मैंने रानी, और अब तो बीमारी का बहाना भी है। वीर को मैं वापस पाकर ही रहूंगी, चाहे झूठ से भरी पूरी नई दुनिया ही क्यों ना बनानी पड़े। क्या हुआ ब्रो? शर्म नहीं आई आपको? आपका बड़ा भाई हूं मैं, हम सब परिवार हैं आपके, कोई अजनबी नहीं है यहाँ। तो इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? ब्रो कहने में और सच में मानने में फर्क होता है विक्रम। ब्रो ये आप क्या कह रहे हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं? बचपन से लेके आज तक सब कुछ आपने बताया था मुझे, हर चीज शेयर की आपने मेरे साथ, तो इतनी बड़ी बात कैसे छुपा दी आपने विक्रम? ब्रो मेरा ये बात छुपाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो शादी उन हालातों में हुई, घर पे इतना कुछ चल रहा था, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ब्रो। मैं आपको, मॉम को, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। आज तक कभी आपके प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज किया है मैंने? कभी आपका साथ देने से मना किया है मैंने? तो इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई विक्रम? घर के प्रॉब्लम्स आपके, मेरे और किसी और के पर्सनल नहीं होते, हम सबके हैं, और हम सब साथ मिलकर उन्हें सॉल्व करते हैं। तो इस बार आपको कैसे छोड़ देते? अपने बड़े भाई पर इतना भरोसा नहीं था आपको? तो ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपसे जब तक बात ना करूं मेरा दिन पूरा नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। इस बार बस ब्रो, ये शादी का कोई मतलब नहीं है। अरे कियारा तो इस रिश्ते को मानती तक नहीं है, फिर मैं क्या बताता आपको? मैंने ये सोचा कि अगर मैं चुपचाप शांति में डिवोर्स ले लूंगा तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। यही मेरी गलती है। कियारा इस शादी को नहीं मानती, ठीक है, लेकिन आप, क्या आप भी इस शादी को नहीं मानते विक्रम? जवाब दीजिए विक्रम। नहीं मानता। मजाक समझ रखा है आप दोनों ने शादी को? नशे में जाके शादी कर ली, 7 फेरे ले लिए, और उसके बाद गलती हो गई, डिवोर्स ले लेंगे। इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? नहीं मानते इस शादी को? रीति रिवाज की कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं? कियारा, कियारा, ये क्या हुआ इसे? कियारा, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूं कि स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन तुम मान नहीं रही हो। हम कियारा जी का दवाई देना फिर से भूल गए, अभी जाकर देखकर आते हैं। हाँ नहीं भाभी साहब, मैं हूं ना, आप रेस्ट कीजिए, मैं जाता हूं। मुझे घर पर सबको बताना पड़ेगा रानी। नहीं ब्रो 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 प्लीज ब्रो, घर पे मत बताइए, बात बहुत बढ़ जाएगी प्लीज। विक्रम, बात ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ब्रो, कियारा और मैंने फैसला किया है कि हम लोग साथ नहीं रहने वाले हैं। ये शादी सिर्फ नाम की होगी, और जब इसका कोई फ्यूचर नहीं है तो फिर बाकी सबको इन्वॉल्व करके क्या मतलब है? प्लीज ब्रो, घर पर नहीं। आप अपने कमरे में जाइए, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए होगा। लेकिन ब्रो, विक्रम गो। कुछ सही नहीं हो रहा रानी, सब कुछ उलझ चुका है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करूं। एक तरफ मेरा छोटा भाई है,
और दूसरी तरफ क्यारा का झूठ। वो दोनों इस रिश्ते को मानते ही नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। क्या आपको लगता है मुझे क्यारा से बात करनी चाहिए इसके बारे में? डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि कियारा जी भी वैसे ही कुछ कहेंगी जो देवर जी अभी कह रहे थे। हमें नहीं लगता कुछ फायदा होगा उनसे बात करके। तो फिर ये सॉल्व कैसे होगा रानी? जब वो दोनों इस रिश्ते को मानते ही नहीं है तो इस शादी का मतलब ही क्या है? डॉक्टर साहब, हम कियारा जी का तो नहीं कह सकते, पर हमें लगता है देवर जी के मन में कच्छू तो है। क्या मतलब? देवर जी शायद कियारा जी से प्रेम करते हैं। रानी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जी, अभी जब आपसे बात कर रहे थे तब उनकी जुबान कुछ कह रही थी, पर आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। हमें लगता है कि उन्हें एहसास है, पर वो कहने को घबरा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? हम क्या कर सकते हैं? अब कुछ तो करना होगा, कोनो तरकीब निकालना होगा, कुछ हटके। हमने आप सबको इकट्ठा इसलिए किया है काहे कि डॉक्टर साहब को एक घोषणा करना है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं कहना है। का है ना, बहुत ही बड़ी खबर है, तो डॉक्टर साहब जरा घबरा रहे हैं, शर्मा गए होंगे शायद। तो कोनो बात नहीं, हम कह देते हैं। वो का है ना, मुद्दे की बात ये है कि जिस पल का कियारा जी को इतने टाइम से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। डॉक्टर साहब और कियारा जी का ब्याह। What? अरे अरे, आराम से, सब अकेले पी जाएंगे कि मेरे लिए कुछ तो बचाइए। अरे बस, पूरी खत्म कर दी। वीर और रानी का हिला हुआ फैसला समझने के लिए दिमाग को हिलाने की जरूरत थी। कैसे यार चंपा, समझाओ यार हमें। वीर ने कियारा से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप तो फैनी पी के मस्त हो गए। अब मेरा यहाँ सोच सोच के दिमाग खराब होगा कि जिन दोनों को हम लोग अलग करने की सोच रहे थे, उन दोनों ने खुद अलग होने का फैसला ले लिया है। मतलब कुंवर साहब और कियारा जी की शादी, वो भी रानी की मर्जी से। कमाल है। चंपा, कियारा जी, कुछ चाहिए आपको? भूख लगी है? हाँ बोलिए ना मैडम, फ्रूट चाट बना दे। बेचारा ग्वालियर का प्रिंस है और अब देखो मेरी याददाश्त जाने के नाटक की वजह से शेफ बना घूम रहा है। एनीवे, दोनों सोच तो सही रहे हैं। वीर ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? आई गेस फाइनली अक्ल आ ही गई। ये सब जो भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है भाभी साहब। अरे आप ऐसे मान कैसे गई कियारा और ब्रो की शादी के लिए? पति है ना आपके, शादी हुई है आपसे, ऐसे अलाउड है क्या? आप इतना काहे बौखला रहे हैं? आप भी तो कियारा जी से अपना रिश्ता नहीं मानते ना। अब जिन्हें ब्याह करना है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ठीक है ना, हम बेवजह अपना खून काहे गरम करें? ठीक ही है सब। अनबिलीवेबल,
सब पागल हो गए हैं यहाँ पे। नहीं भाभी साहब, ब्रो और कियारा की शादी नहीं, ऐसे कैसे? अब इस तरह मचलने से कछुना ही होगा। हम मान लिए हैं, आप ही मान जाइए। वैसे भी शुभ मुहूर्त में ज्यादा टाइम ना है। चलिए यदि तैयारियों में लग जाइए, हम भी लग जाते हैं, ठीक है? शुभ घड़ी, तैयारी? अरे क्या मैं इकलौता हूं क्या जिसको ये अजीब नहीं लग रहा है? भाभी साहब इतनी चिल कैसे हो सकती हैं? आपके जो इतने सारे सवाल है ना, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। आप जाइए अपने बड़े भैया से बात कीजिए, हमें बहुत काम है, वो निपटाना है। आप जाइए, ठीक है? ठीक है, अब मैं उन्हीं के पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि ये सब क्या चल रहा है। सच तो बाहर आकर ही रहेगा देवर जी। बस आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब का गुस्सा शांत हो गया हो। पता चला देवर जी पर ही बरस पड़े। मुझसे मत पूछिए क्या चल रहा है, जो है आपके सामने है विक्रम। सामने तो है, लेकिन क्यों है ब्रो? अनाउंसमेंट किसने की? रानी ने ना। तो मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं आप? जाकर उनसे पूछिए। यार आप दोनों मेरे साथ टेबल टेनिस का मैच खेल रहे हो क्या? बॉल ना के कभी इधर कभी उधर। वो कहती हैं आपसे पूछो, आप कह रहे हो उनसे बात करो। फाइन, मत बताइए, लेकिन ब्रो मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं आप दोनों को ना पागलपन करने नहीं दूंगा, और ये शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चाहता तो मैं भी नहीं विक्रम, लेकिन आपको क्या बताऊं आपकी भाभी साहब के मन में क्या चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी और से शादी करने का नाटक कर लीजिए रानी, तो आपका जवाब क्या रहेगा? इस तरह आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं करती। मैं भी नहीं करना चाहता रानी, लेकिन आपने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया है। और ठीक है, जैसे आपने कहा है सब कुछ वैसे ही होगा। बस एक ही चीज का डर है मुझे, कि इस नाटक के चलते कहीं हमारा रिश्ता दांव पर न लग जाए। वीर की बातों में डर, ये तो पहली बार हुआ है। तो चलो, उसका ये डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी हम पूरा करेंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत डॉक्टर साहब और बिरजू दोनों ही हमारी इस तरकीब से सहमति नहीं रखते। हे माता रानी, अब आप हमारा साथ ना छोड़ना। अभी देवर जी, अरे देवर जी, संभालिए खुद को। क्या हो रहा? बैठी बैठी, आइए। कुछ नहीं, तो है ना? अभी थोड़ा सा झूल गया था मैं। ये सब का है? शर्म नहीं आती आपको? नारियल पानी पीने के टाइम पर कोई शराब पीकर घूमता है का? अब वो क्या है ना भाभी साहब के, आपकी बातें होश में तो समझ आ नहीं रही थी मुझे। तो बेहोश होने का प्लान बना लिया आपने? सॉरी भाभी साहब, सॉरी। मेरी इतनी हिम्मत की मैं आपके सामने कुछ बोल दूं? सॉरी, वेरी सॉरी। मेरी ना बस आप बड़े लोगों से। क्या कर रहे हैं आप?
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बस मेरे सारे सवालों का जवाब दे दो बस। क्योंकि क्या है ना, मैं ब्रो के पास जाता हूँ तो वो आपका नाम लेते हैं, आपके पास आता हूँ आप उनके नाम से डराती हूँ। मतलब मैं क्या दिवाली की मिठाई का डब्बा हूँ क्या? इधर से उधर ही झूल रहा हूँ, कोई कीमत ही नहीं है मेरी। ऐसा नहीं है देवर जी, आप आइए ना, बैठिए ना, हम बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना है भाभी साहब, मुझे सिर्फ जानना है, मुझे जानना है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अरे भाभी साहब, डर लगता है मुझे कि कहीं मेरी बीवी से नहीं 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 बीवी नहीं, वो तो मुझे अपना पति मानती ही नहीं है ना, तो बीवी कैसे हुई? नहीं, बीवी कैंसर। डर लगता है मुझे कि मेरी भाभी साहब अपने पति यानी मेरे ब्रो से मेरी सो कॉल्ड बीवी की शादी कराना चाहती है। मतलब इतनी अजीब सी बात जो मुझसे बोली तक नहीं जा रही, आपको कराने में अजीब नहीं लग रही भाभी साहब? क्या हुआ, भौकाल मच गया ना दिमाग में? एग्जैक्टली यही भौकाल मेरे भी दिमाग में मचा हुआ है। लेकिन मैं आपसे अभी के अभी एक बात कह रहा हूँ भाभी साहब, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। संभालिए, बैठिए। देखिए, आप यही बैठिए, हम आपके लिए नींबू पानी लेकर आते हैं, ठीक है? नहीं होने दूंगा भाभी साहब, मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, ये आपके देवर का वादा है आपसे। नहीं होने दूंगा भाभी साहब, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा।